हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज जो वीडियो देखने वाले हैं, वीडियो का टाइटल है 72 हूर्स एंड जन्नत एपिसोड नंबर 2। मौलाना साजिद रशीदी हैशटैग इंडिया हैशटैग पाकिस्तान हैशटैग आरजू काजमी। आरजू काजमी जी के चैनल का एक वीडियो है। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो का लिंक और चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें उनके चैनल को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी मौलाना साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। बहुत जी शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। मौलाना साहब, हम शुरू वहीं से करेंगे जो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ आपका स्टार्ट। 72 हूरों के बारे में। तो उस जी पे जी कई लोगों ने बात की और कहा कि औरतों के लिए कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जैसे कि मर्दों के लिए बताई गई है। और हमारे यहाँ तो जैसे कई मौलाना हैं, चाहे मौलाना तारिक जमील हो या दूसरे, वो किस तरह के नक्शे बताते हैं कि 70 लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है और औरतों के लिए कुछ नहीं बताया गया। आपने भी कहा कि शौहर जो होगा उसके वो सरदार होंगी उन हूरों की। लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने तलाक ले ली होगी, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां ही नहीं होती। और दुनिया में तो औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। आपके ख्याल से वहां पे जो 72 हूरें होंगी, वो क्या, अगर कोई बीवी होती है तो क्या वो बर्दाश्त करेगी? और ये एक इल्यूजन के तौर पे आप लोगों ने क्यों बना रखा है ट्रैक करने के लिए, जो खास तौर पे हमारे यहाँ जो कहना चाहिए यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको अक्सर ये सुसाइड बॉम्बर्स भी इसी तरीके से क्यों निकलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड से, जिन्हें ये बताया जाता है कहीं भी जाके काफिरों को मार दो या इधर जाके फट जाओ, उधर जाके मर जाओ, जन्नत में हूर मिलेगी। ये दुनिया आर्जी है और आगे की दुनिया ही जो है वो असल दुनिया है, ये कहकर यहाँ भी जीने नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने एक ही वक्त में कई सारे सवाल दाग दिए। सबसे पहले मैं 72 हुरों वाले पर ही आता हूँ। मुझे आप बताइए, दुनिया के अंदर भी मर्द को 4 शादी की इजाजत सवाल जो करते हैं डायरेक्ट सवाल है, करते औरत हैं, को घुमा नहीं है। फिरा के नहीं करते, तो ज्यादा सवाल एक हो साथ जाता में है। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो दूसरी शादी कर सकती है, वो 4 भी हो सकती है, 5 भी, वो अलग मैटर है। लेकिन एक साथ में जैसे औरत मर्द को इजाजत है 4 शादियां करने की, 4 बीवियां रखने की, तो क्या कोई औरत या किसी औरत की गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 4 मर्द रखे एक साथ में? एक सवाल। इसी सवाल से आपका जवाब बनता है 72 हुरों का। जन्नत में जाकर भी क्या कोई औरत उसकी गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 72 मर्द रखे वहां पर जाकर? शादियों का बात कर रहे हैं, मतलब या कोई औरत इस बात को कह एक सकती है अल्लाह से आदमी 4 अपनी शादी दुआ कर में सकता कि है, अल्लाह लेकिन मुझे भी कोई 72 औरत मर्द 4 देना? शादी नहीं कर सकती। मतलब मौलाना साहब या नहीं कर दुनिया में ये सकते। कहे कि अल्लाह मुझे 4 मर्द दे दे एक साथ में? मैं समझता हूँ अल्लाह ने कुरान में, दीन में औरत की इफ्फत और औरत की पाकदामनी का इतना ख्याल रखा है जिसका मैं समझता हूँ आज की औरत तसव्वुर नहीं कर सकती। क्योंकि आज की औरत जो है वो बिल्कुल आजाद ख्याल है। आज की औरत ये चाहती है कि मैं इस्लाम के बताए हुए पर्दे पर बात ना करूं, मैं नमाज पर बात ना करूं, मैं कुरान पर बात ना करूं, मैं दीन पर बात ना करूं, बल्कि मैं एक आजाद ख्याल औरत हूं। मैं आज के वक्त की औरत हूं। मुझे जिंदगी अपने अपने जहन के हिसाब से, अपने दिमाग से हिसाब से जीने की आजादी मिलनी चाहिए। आज की औरत का ये ख्याल है। और ये ख्याल आया कहां से है, वो भी एक लंबी कहानी है। उस पर भी अगर कभी आप चाहेंगे तो एक डिबेट उस पर भी हो सकती है कि मेरे अंदर, आपके अंदर ये आजाद ख्याली कहां से आई है जो हमने दीन को छोड़कर बेराह रवि को इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई मुसलमान औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और ना चाहेगी। अल्लाह ने भी इसका ख्याल रखा है। देखिए, औरत मर्द की शादी से बच्चे पैदा होते हैं। अगर एक औरत के 4 शौहर हो तो उसके लिए ये कंफ्यूजन लाजमी होगा कि भाई ये बच्चा किसका है। अल्लाह ने इस बात का बहुत ख्याल रखा है और औरत की पाकदामनी को यहाँ साफ दर्शाया है कि औरत जो है उस पर कोई इल्जाम, कोई बात इस तरह की ना आए कि भाई आपने कहां से कैसे ये बच्चा कंज्यूम कर लिया और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, किसका है। दूसरी बात ये, जन्नत में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं,
जन्नत में जाने के बाद यानी दुनिया से जब आदमी आखिरत में जाएगा, ये कह देना कि साहब मौलवियों ने ऐसा तैयार कर लिया है, मतलब ये खाम ख्याली, जन्नत का बात ये दीन से दूरी है, क्या ये क्या कुरान मिलेगा से दूरी मुझे? है। जिस आदमी ने कुरान को पढ़ा होगा वो समझेगा कि कुरान ने जन्नत किन के लिए बनाई है और जन्नत का मतलब क्या है, जन्नत इंसान को क्यों मिलेगी और जन्नत जहन्नम अल्लाह ने क्यों बनाई है, ये सारी चीजें कुरान में जिक्र हैं। अगर कोई उसको पढ़ेगा तो उसको पूरे तरीके से मैं समझता हूँ कि वो कुरान के जरिए से उसको समझ सकता है। और मैं दावत देता हूँ सब लोगों को उसको पढ़ने की कि वो कुरान को पढ़े, कुरान को समझे। आपके सारे इश्कालात, मैं समझता हूँ कि जब बड़े बड़े इंजीनियर, फिलासफर और डॉक्टर जो यूरोप में पले बढ़े और जिनकी पैदाइश, जिनकी परवरिश दूसरी जगहों पर हुई, और जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, कुरान में, कुरान की गहराई में वो लोग गए तो ईमान लाने पर मजबूर हो गए और ईमान लाए। बड़ी बड़ी मिसालें इसकी दुनिया के अंदर मौजूद। मौलवी, देखिए मौलवी अपने अपने अमल से इतना तो कर सकता है कि जैसे हमने यहाँ फिरके तैयार कर लिए हैं, अपनी अपनी जमातें तैयार कर ली हैं, वो तो मौलवी के बस में है। लेकिन मौलवी के बस में ये नहीं है कि नाउज बिल्ला मुझे क्या मिलना चाहिए आखिरत में जाकर और औरत को क्या मिलना चाहिए आखिरत में जाकर। जैसे आपने उस दिन भी सवाल किया था, आज भी, कि औरत के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। माफ कीजिएगा मोहतरमा, ये कोई दुनियादारी नहीं है। आखिरत जो है वो एक मेरा और आपका वो तस्वुर है जो मरने के बाद की जिंदगी, और उस जिंदगी में अट्रैक्शन जैसी चीज का कोई मतलब नहीं बनता। जन्नत को अल्लाह ने ये 72 हुरों का जो मर्द के लिए कहा है, वो इसलिए नहीं कहा था कि ये आदमी नमाज पे मरने लगे या ज़कात ज्यादा देने लगे या हज ज्यादा करने लगे ताकि मुझे 72 हुरे, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि नेक अमल की जजा ये है और बुरे अमल की सजा दोज़ख है। पूरा समझा अब उसमें आराम की चीजें क्या होंगी, आशाइश की चीजें क्या होंगी, वो भी अल्लाह ने बताया, और जहन्नम में तकलीफ की चीजें क्या होंगी, वहां क्या सलूक होगा बदअमल लोगों के साथ में, जिनाकारों के साथ में, चोरों के साथ में, बदमाशों के साथ में, वो सारी चीजें भी कुरान में बयान की। तो यहाँ अट्रैक्शन जैसा सवाल तो कोई बनता ही नहीं कि साहब अट्रैक्शन औरत के लिए क्या है। ये तो खालिस दुनियादारी का एक सवाल है कि साहब मैं किसी शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ लेकिन मेरी मर्जी की कोई चीज नहीं मिली। ये दुनिया तो है, दीन ये लेकिन नहीं है। दीन क्या है? मौलाना साहब जी, मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब देखें, अट्रैक्शन से मतलब मर्दों को ये अट्रैक्शन ही तो दी गई है कि 72 हूरें मिलेंगी, आपने भी अभी कहा। बाकी हर चीज की गैरत की बात हो, शर्म की बात हो, हर चीज औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? ये अगर मर्द जो है यहाँ पे 4 शादियां कर रहा है तो औरत को क्यों ये हक नहीं दिया गया? अगर आप कहते हैं कि जी बच्चों का पता नहीं लगेगा तो डीएनए टेस्ट किस लिए है? आप अगर नए जमाने में जा रहे हैं तो नए जमाने को एक्सेप्ट भी करें। मैं ये नहीं कह रही कि कोई औरत 4 शादियां करना चाहती है या कोई 72 मर्द चाहती है, लेकिन आप लोग अपने लिए तो हर चीज बता रहे होते हैं कि सब कुछ जायज है क्योंकि आप मर्द हैं। आपको 72 हूरें भी जायज हैं, आपको 4 शादियां भी जायज है, लेकिन औरत के ऊपर सारी शर्म और सारी गैरत औरत पे आके क्यों खत्म हो जाती है? और औरतों को आप कहेंगे कि पर्दा करें, अबाया पहने, बुरके पहने, और मर्द ऐसे ही घूमे क्यों? मर्दों को भी फिर पर्दा करना चाहिए। बहुत से मर्द भी अच्छे गुड लुकिंग होते हैं तो औरतें भी देखती हैं, तो इसका मतलब है कि आंखों पे पट्टी लगा लें। और आप इतने सालों पहले की चीज अगर अभी आप चाहते हैं अप्लाई हो, आज भी अप्लाई हो, तो फिर आप लोग हज उम्रे के लिए ऊंटों पे क्यों नहीं जाते? आप क्यों काफिरों के बनाए हुए जहाज पे सफर करते हैं? बड़ी अजीब बात। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, आप इस्लाम को इस्लाम के नजरिए से देखिए, इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से मत देखिए। अगर आप इस्लाम को अपने जहन के नजरिए से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सवाल करने को मिल जाएंगी, और जो आप कर भी रही हैं। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप चाहेंगे कि दुनिया के अंदर आपके 4 शौहर हों? बताइए आप मुझे, आप चाहेंगे? नहीं, मैं क्या चाहूंगी वो बात नहीं है। बात ये है कि ये हक नहीं नहीं आपको नहीं नहीं दिया नहीं, गया है, गलत आप है। ये बताइए। मर्दों अगर को भी आपको नहीं देना नहीं नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ये तो हसद का आखिरी दर्जा हो गया कि साहब अगर मेरे पास नहीं तो फला के पास भी नहीं होनी चाहिए, उसके नहीं, ये पास क्या क्यों बात है? है? ये तो ये कोई सिर्फ बात नहीं राइट हुई। की बात है मौलाना साहब, ये नहीं राइट की नहीं, बात राइट, है। देखिए, मर्द औरत को एक जैसा मैंने हुकूक दिए गए हैं, मर्द औरत को एक जैसे हुकूक होने कुरान, चाहिए। आप कुरान सुनिए, कुरान को आप मानते हैं?
कुरान का हम मानते हैं। आप शायद जी मुसलमान हैं। जी, शायद नहीं अभी तक हूँ। जहाँ नहीं, मैं आपके नाम से जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपकी हिस्ट्री पूरी नहीं जानता। आप जी मुसलमान हैं, जी आप कुरान को मानती हैं, जी जी कुरान को तो बिल्कुल। मानती हैं, जी नबी को भी मानती हैं। जी तो कुरान जिस राइट को मर्दों को दे रहा है, उसको इनकार कैसे कर सकते हैं आप? मुझे मैं बताइए आप। समझती हूँ रिफॉर्म्स होनी चाहिए इस्लाम में। जो नहीं नहीं चीज नहीं नहीं, गलत है वो गलत है। ये आप जो आप कह रहे थे सुनिए, कि अब सुनिए। आप जो कह रहे थे कि जन्नत हम खुदा को देखने के लिए जाएंगे, तो वो 72 हो रहे हैं क्या? उसने क्या राखी बांधने वाले हैं? राखी तो नहीं बांधेंगे ना उनको। तो ये तो कोई सुनिए, तरीका वो नहीं मैं है, बता मतलब जो आप बता। मैं जी मैं बता रहा हूँ, आपको। देखिए, फिर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है। ये मेरा नौज़बिल्ला या किसी का बनाया हुआ कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम का मतलब ये है कि जो कुरान के अंदर मौजूद है वो मेरे लिए और हर मुसलमान के लिए हर्फ आखिर है। अगर कोई उस पर उंगली अंगुष्ठ नुमाई करता है, रिफॉर्म का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं उस चीज को। रिफॉर्म मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, रिफॉर्म किस चीज का नाम है। रिफॉर्म का मतलब ये होता है जायज चीजों में अगर कोई गुंजाइश है, जायज चीजों में अगर कोई गुंजाइश है तो उस पर मुफ्तियाने कराम बैठे, उस पर उलमा का एक तबका बैठे और उस पर बात करे। अगर उसमें कोई गुंजाइश नहीं, मुजतहिदीन पहले जमाने में थे, आज मुजतहिदीन नहीं है। आज हर आदमी आपकी तरह मेरी तरह दीन को अपने मुताबिक ढालना चाहता है, दीन को अपने मुताबिक चलना चाहता है, दीन को अपने मुताबिक चाहता है कि दीन मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मैं दीन के मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी ना गुजारूं। ये सबसे बड़ी कमी है। जब हम अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो हमें अल्लाह की बात भी माननी पड़ेगी और कुरान की बात भी माननी पड़ेगी। और कुरान ये कहता है कि मर्द के लिए अल्लाह ने इजाजत दी है 4 शादियों की, औरत के लिए नहीं है। तो फिर इसमें आप एक सवाल ये जोड़ दें कि साहब मेरे लिए क्यों नहीं है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, समझ लीजिएगा इसको, आपको शायद समझ में आ जाएगी। जब हम वजू करते हैं नमाज के लिए, तो हम पहले हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी देते हैं, चेहरा धोते हैं, हाथ धोते हैं, उसके बाद में पैर धोते हैं। अब आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए कि इन चीजों के धोने में निजासत जहां से निकलती है उसका तो कोई दखल नहीं है। ना उस जगह को धोया गया, ना उस जगह का कोई ताल्लुक है वजू करने में। मुंह धोया, हाथ धोया, पैर धोए और वजू हो गया। लेकिन अगर हवा निकल जाए या हम पेशाब कर लें या पाखाना कर लें तो वजू टूट जाता है। ये तो बात अकल में नहीं आती कि साहब हाथ ने क्या कसूर कर दिया बेचारे ने, जो सर्दी के वक्त में अभी तो इसको धोया गया था, इसको फिर धोना पड़ेगा वापस। मुंह को अभी धोया गया था, फिर इसको धोना पड़ेगा वापस। तो इससे पता ये चलता है कि दीन अकल का नाम नहीं है, दीन नकल का नाम है। यानी जो कुरान में है वही दीन है। अल्लाह के रसूल ने और अइम्मा मुजतहिदीन ने जो हमें बता दिया कि साहब मसला ये है कि अगर अपने सर्दी के वक्त में बिल्कुल ठंडे पानी से वजू किया और आपने इस्तिंजा कर लिया, पेशाब कर लिया, पाखाना कर लिया, आपकी हवा निकल गई या खून या पीप निकलकर आपके जिस्म से बह गया, तो आपको वजू दोबारा करना पड़ेगा। ये मसला है, ये हमें मानना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि हम दीन को नहीं मान रहे, हम कुरान को नहीं मान रहे, हम हदीस को नहीं मान रहे। फिर हमारा ईमान कितना मजबूत है, हम मुसलमान कितने बड़े हैं, हम मुसलमान हैं भी या नहीं, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। जो है वो अकल नहीं है, अकल तो बहुत सारी चीजों को अप्लाई नहीं करती। अब दूसरी चीज एक ये, जब आदमी खाना खाता है तो सबसे पहले लुकमा यहां आता है, यानी हमारी नाक उसको सूंघती है। अल्लाह ने इस तरतीब से हमारे मुंह को, नाक को और आंखों को बनाया है कि जब कोई चीज सामने आए तो हम उसको देखकर, सूंघकर और जबान के जायके से समझ लें कि ये अच्छा है या बुरा है। अल्लाह ने ये तरतीब बनाई है। लेकिन अगर कोई आपके जैसा आदमी है, मेरे जैसा आदमी ये कहे कि साहब नाक का तो सूंघने का काम है, ये यहां क्यों है, ये तो यहां भी हो सकती थी, इसको यहां क्यों नहीं लगाया? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमारी अकल उसको मान कहती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन तो दोस्तों देखा है आप लोगों ने वीडियो वीडियो मतलब इसमें जो कैरेक्टर है आरजू काजमी जी, मतलब हमारा जो पाकिस्तान देश है,
पाकिस्तान देश का एक मीडिया कर्मचारी है, मतलब वो मीडिया पे काम करती है। तो वो जो सवाल कर रही है उनका नाम है मौलाना साजिद रशीदी, वो भारत का है। तो वीडियो कॉल पे बात हो रहा है, वीडियो थोड़ा पुराना है, 2 साल पुराना है। तो मैंने पहले देख लिया था वीडियो, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मतलब आप लोगों के लिए लेके आए। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके पूरा वीडियो आप देख सकते हो। और मैं पूरा वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है। अर्जुन आज़मी जी और मौलाना साजिद रशीदी जी के बीच में वार्तालाप हुआ था 2 साल पहले, तो बहुत लोगों ने देखा है भाई। और आशा करता हूँ कि मतलब ये जो अर्जुन जी ने जो सवाल पूछा है, मतलब वो अपने मजहब को लेके सवाल पूछ रहे हैं, मतलब जन्नत में लड़कों के लिए बहुत कुछ है, हम लड़कियों के लिए क्यों नहीं है। उसके बाद मतलब वो इक्वालिटी की बात करें, अगर उन लोगों को भी मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। तो अपने अपने वो अर्जुन आज़मी जी बोल रहे हैं, तो यही बात है। मतलब मौलाना जी अर्जुन जी को अच्छे से समझा रहे, मतलब देखो बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, कुरान से ऐसे ऐसे आया है, तो इसको हम लोगों को मानना चाहिए। तो यही सब बात हो रहा है। तो और भी लंबा वीडियो है, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मौलाना जी भी भारत का है, मतलब अच्छे से आप बोल के बात कर रहे हैं अर्जुन जी से। और अर्जुन जी मतलब मीडिया से इसीलिए ज़्यादा सवाल वगैरह करती है, क्योंकि मीडिया का काम ही होता है सवाल करना, ठीक है। अगर आप सवाल नहीं करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा ना, आपको तो सवाल करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन करोगे आप, अगर जो जानने वाला है उससे क्वेश्चन करोगे तभी तो आंसर मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अर्जुन जी का काम यही है, वो मतलब क्वेश्चन करेगा और मौलाना जी जो है रशीदी जी, साजिद रशीदी जी, तो वो जवाब दे रहे हैं। तो अर्जुन जी सुन रहे, समझ रहे, और हम लोगों को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। और आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो वीडियो पर अब मतलब वीडियो में यही सब था, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।